हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, हम गुणनखंड की अपनी दूसरी क्लास आपके समक्ष लेकर आए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आएगी, जो कि यूट्यूब पर आपको शायद कहीं और ना मिले। तो ठीक है दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ आज की अपनी इस क्लास को। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम जब गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो हम समस्या में आ जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम कितने तरीक़ों से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जब हम इस पर काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम हमें हो जाता है करते हुए गुणनखंड, तब हम ज्ञात कर पाते हैं कि हाँ, हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं गुणनखंड ज्ञात करने के। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो सर्च की है, सामान्यतः मेरे सामने 3 ही तरीके सामने आए हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरीका है सामान्य तरीका। इस तरीके में हमें किसी भी सूत्र की या किसी भी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य तरीके से हम गुणनखंड कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है सूत्रों के द्वारा। तो सूत्रों के द्वारा भी हम गुणनखंड करते हैं। बहुत सारे सवाल, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं, आसानी से हम इसके द्वारा कर पाते हैं। और तीसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस विधि में हम समीकरणें जो होती हैं, समीकरणों के भी गुणनखंड करते हैं और समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम बीजीय व्यंजकों की बात कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3x/y है, ठीक है, प्लस 9y है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ओके दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन संख्याओं को हमें तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? गुणा में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम, जो ये संख्या दे रखी है, इनको हम तोड़ते हैं। तो 3 को तोड़ सकते हैं क्या हम? नहीं तोड़ सकते ना। तो 3 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर x को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो गुणा में हमने x को भी ऐसे ही लिख दिया। y को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते। तो y को भी हमने गुणा में ऐसे ही लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस का चिन्ह है इनके मध्य में, प्लस का चिन्ह हमने यहाँ पर भी लगा रहने दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या, हम ये बताइए कि हम 9 जो ले रखा है, 9 को हम तोड़ सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 9 को 3 गुणा 3 में तोड़ लिया। ओके दोस्तों, इसी तरह से क्या हम 22 को तोड़ सकते हैं क्या? 22 को नहीं तोड़ सकते। तो 22 को क्या करा हमने, 22 को गुणा में ऐसे ही लिख दिया। तो हमने यहाँ पर हमारे पास 2 पद बने, एक पद ये वाला और एक पद ये वाला। ठीक है दोस्तों, एक पद ये, एक पद ये। तो इन 2 पदों में से हमें ये देखना है कौन सी संख्याएं कॉमन हैं, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हमने 3 को बाहर लिख दिया। फिर देखा हमने यहाँ पर 22 है और यहाँ पर भी 22 है, तो हमने इसको भी बाहर लिख दिया। फिर अंदर क्या बचा हमारे पास? हमारे पास ये वाला x बचा, तो x लिखा रहने दिया, प्लस का साइन ऐसे लिखा रहने दिया, और 3 बचा, 3 को ऐसे लिखा रहने दिया। इस तरह से हमें जो ये प्राप्त हुआ है, यही हमारा अभिष्ट गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम इसका भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखा हमने 3 पद हैं, 1, 1, 2 और 3 पद हमारे सामने हैं। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि a सभी में है ना, सभी में मौजूद है। तो a क्या हो जाएगा, सब में से बाहर कॉमन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा, है ना, जो भी निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा गुणनखंड होगा। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं सूत्र के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये तरीके जो हैं मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। इनके जो सामान्य तरीका है, इसके भी बहुत सारे सवाल आपको दिखाऊंगा करके, और सूत्रों के द्वारा ही आपको दिखाऊंगा। और गुणनखंड विधि तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी दिखाऊंगा करके। तो ठीक है, चलते हैं सूत्रों पर। तो देखिए दोस्तों, पहला सूत्र है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो दोस्तों, यदि हम इस सूत्र को याद कर लें तो हम बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में, है ना, गुणनखंड कर पाएंगे। तो देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, हमें इस तरह के सवालों में क्या होता है, हमें यहाँ से ना, यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड बनाना होता है, ये वाला। यदि हम राइट साइड से और ये इधर की साइड बना पाएँ, यानी कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह यदि इसको लिख पाएँ यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख पाएँ तो हमने समझो इसके गुणनखंड कर दिए। ओके दोस्तों, इसी तरह से जो दूसरा सूत्र है हमारे पास ये वाला, इसमें क्या है, यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख पाएँ तो समझ लो हमने गुणनखंड कर दिए इसके। इसी तरह से हम तीसरे सूत्र में देखें तो यदि इतने की जगह इतना लिख पाएँ तो हमने गुणनखंड कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर चौथे सूत्र पे आएँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इतने की जगह इतना लिख पाएँ तो हमने गुणनखंड कर दिए। इसी तरह से आप आठवां सूत्र देखिए, आठवें सूत्र में क्या है, यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca की जगह यदि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख पाएँ तो इसका मतलब हमने इस चीज़ के गुणनखंड कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो सूत्र 1 में, 2 में, 3 में, 4 में और 8 में हमें क्या करना है, RHS वाले जो हैं जितने भी यहाँ पर लिख रहे हैं ये, इनसे हमें इधर के बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, इस वाले से भी हमें इधर का बनाना है। बाकी जो पाँचवा सूत्र जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, अंदर a स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। जब भी अंदर घात लगी होगी तो हमें इस तरह से तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसको इस तरह से लिख पाएँ तो इसका मतलब हमने इसके गुणनखंड कर दिए। इसी तरह से सूत्र 6 में और 7 में हमें क्या करना है, इधर की साइड से इधर जाना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह a प्लस बी है ना, फिर a स्क्वायर माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखना है। तो इसका मतलब हमने इसके गुणनखंड कर दिए, ये गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैं अपना पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट, बस। इसी तरह से सूत्र 7 में क्या है दोस्तों, यदि हम a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह a माइनस बी है ना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख पाएँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणनखंड हो जाएंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। इन सबको मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और तीसरी है हमारे पास गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, तीसरी क्या है, गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों, बहुत ही काम की है। आपको क्या होगा, ये जब आप समीकरण करेंगे, हाँ समीकरण मतलब ये व्यंजक है दोस्तों। ठीक है, इसे व्यंजक बोलते हैं। इसमें क्या है, कहीं भी बराबर का साइन नहीं दे रखा है, यदि हम यहाँ पे बराबर का साइन करके कुछ भी लगा दें तो ये समीकरण बन जाएगी। अभी ये व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, तो हम व्यंजकों का गुणनखंड कर रहे हैं अभी। ठीक है दोस्तों, आई आप समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है ना। ये विधि जो होती है इसमें क्या होता है, द्विघात व्यंजक जितने भी होते हैं, द्विघात व्यंजक हो गए, द्विघात समीकरणें हो गई, सभी के गुणनखंड इसके द्वारा कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे यहाँ पर इस वाले ये सूत्रों के द्वारा जो है, यहाँ पर इस तरह के सवाल भी हम इसके द्वारा कर पाएंगे। ठीक है, और सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, सॉरी थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। ठीक है, इन सभी को हम इसके द्वारा कर पाएंगे। और हाँ, ये 5 वाला भी, ठीक है, 5 वाला भी। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे द्विघात है, द्विघात जहाँ पर आ रही है वो सब हम इसके द्वारा कर पाएंगे, इस विधि के द्वारा। यदि आपको ये सूत्र पता है तो अच्छी बात है, यदि सूत्र नहीं पता तो हम इस विधि के द्वारा ही इनको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बस सूत्र से फ़ायदा ये होता है कि सवाल बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये विधि आनी चाहिए। और मैं इसको विस्तार से आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। इस लेक्चर को बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।